नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए चाहे CUET है, चाहे PG कोर्स है या 4 वर्षीय NCT प्रोग्राम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो बच्चों का प्रश्न है कि मैम अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हमारा नाम मेरिट में आ चुका है, अब हमने कैसे काउंसलिंग में जाना है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, प्लीज़ पूरा प्रोसेस हमें बताइए। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है, इसी के बारे में जल्दी से फटाफट मैं आप लोगों की डाउट क्लियर कर दूंगी। इसके साथ साथ मैंने आपको पता ही है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप टेम्परेरी है क्योंकि वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए जब तक कि आपके एडमिशन नहीं होते। फ्यूचर में आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं हफ्ते में वहाँ पे 2 दिन लाइव आऊँगी और भी जो एजुकेशन से संबंधित जो भी अपडेट होती है ना बच्चों, वो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। तो इसलिए आप मेरे उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। DLED के ग्रुप बने हैं, HNB, सारे ग्रुप मैंने व्हाट्सएप पे बनाए हैं, वो सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आई होप कि मेरे ग्रुप भी आपको हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जान लेते हैं कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है रजिस्ट्रेशन और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। देखिए, रजिस्ट्रेशन जब भी आप करें ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी फ़ीस को टाइम पे जमा कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके डैशबोर्ड में फ़ीस का ऑप्शन ऑन हो जाता है, विद इन टाइम लिमिट आपको फ़ीस जमा करनी होगी। अगर जब तक आप फ़ीस को जमा नहीं करेंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में फ्लैश नहीं होगा। ऐसे कई बच्चों के साथ हो गया है कि वो बैठे रहे, उन्होंने सोचा कि हम फ़ीस तो बाद में यूनिवर्सिटी जाके भी जमा कर लेंगे जब मेरिट लिस्ट होगी। ऐसा नहीं है। फ़ीस जमा करने का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट स्टेप होगा अपनी सीट को ब्लॉक करने का, और दूसरा स्टेप होगा अपनी सीट को ब्लॉक करने के लिए जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही चाहे वो NCT 4 वर्षीय BEd वाले हैं, चाहे वो CUET वाले हैं, या चाहे आप PG कोर्स वाले BEd वाले कोई भी हो ना, पहले अपनी फीस सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। जब फीस सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद डेली कुछ ना कुछ जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है hnbgu.ac.in, इस वेबसाइट पे उनकी मेरिट लिस्ट, रोज मेरिट लिस्ट जारी हो रही है। तो आपने उस पर नज़र बिल्कुल ऐसे गड़ा के रखनी है, जैसे चील होती है ना, वैसे तो आपने देखनी है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको बहुत बहुत बधाई है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसमें करना क्या है। देखिए, जिसमें भी मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि फलाना से फलाना डेट पे आपको पहुंचना है। तो जैसे कि अभी जैसे CUT वालों को तो अभी बुलाना स्टार्ट कर दिया, जैसे PG वाले हैं और 4 वर्षीय BEd है तो उनको बुलाना स्टार्ट करेंगे 5 और 10 सितंबर के आसपास, ठीक है। तो इससे पहले ही आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट होगी, मान लीजिए कि आपका नाम आ जाता है रश्मि रावत करके, ठीक है, और आपको बुलाया जाता है 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो बच्चे का डाउट है कि मैम मैं 5 को जाऊँ या 10 को जाऊँ। देखिए, उन्होंने आपको ये 2 ब्लॉकिंग टाइम दिया है, 5 से लेकर 10 तक, तो इसी में ही आपको प्रेजेंट होना है। तो ये जो डेट है ना, ये आपको उसी में दिखेगा जिसमें कि आपका नाम जिस मेरिट लिस्ट में होगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हर दिन मेरिट लिस्ट अलग अलग दिन निकल रही है। ये नहीं कि आप किसी की दूसरे की काउंसलिंग में वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जिस दिन जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम रखा जाएगा, उसी के ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिएगा, आपको डेट भी बताई जाएगी कि किस दिन आपको पहुँचना है, ठीक है। तो आप पहले जाएंगे 5 तारीख को, तो पहले सीट को पाएंगे, पहले आपको हॉस्टल मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला रजिस्ट्रेशन के बाद और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कि आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी देखो, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको पहुंचना क्या है। उनके 3 कैंपस है, उनका एक बिरला कैंपस है, एक टिहरी कैंपस है और एक श्रीनगर कैंपस है। तो जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपने देखना है ऊपर कि आपको किस कैंपस में बुलाया है। ये नहीं आपको बुलाया है तो बिरला कैंपस में और आप पहुंच गए श्रीनगर, ऐसे 2-3 बच्चों के साथ हो गया, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना खुशी के मारे कि भाई मेरा नाम तो भाई मेरिट में आ गया, BTech में आ गया, मेरा लॉ में आ गया। ये भी देखना है कि आपका लॉ का कहाँ पे आया, क्योंकि लॉ जो है वो केवल टिहरी कैंपस में है। तो आपने प्रॉपरली अपनी कैंपस भी चेक करना है, ठीक है। अब आता है स्टेप बच्चों कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 पे तो देखो आपका स्कोर कार्ड। अगर आपने CUT दिया है तो CUT का, NCT दिया है तो NCT का, और अगर जो भी BEd या PG का एंट्रेंस एग्जाम कोई भी दिया है ना, तो वो स्कोर कार्ड आपका सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए। दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपका एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है यूनिवर्सिटी का, उसको आपने भरना है। चाहे आप उसको हैंड रिटन भी भर सकते हैं और आपने टाइप करना है तो वो भी कर सकते हैं। एफिडेविट लेके एंटी रैगिंग जो है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और बाकी जिनका ग्रेजुएशन है उनको ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, OBC SC ST जो रिजर्वेशन आपने लिया है ना वो लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है।
आधार कार्ड लेके जाना है, और CUT का जो एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आता है ना, जब आपने फॉर्म भरा था या जो भी आपने फॉर्म भरा था ना, उसको भी लेके जाना। और जो फ़ी रिसिप्ट, जब आपका मतलब फ़ी रिसिप्ट का ओपन हो जाएगा ना आपके डैशबोर्ड पे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ी मांगेंगे, तो उसकी भी रिसिप्ट की पेमेंट आपको वहाँ लेके जानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने रखनी है। अब ये जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनकी 3 सेट ऑफ कॉपी बना लीजिएगा बच्चों, और ये 3 कॉपी एक डीन ऑफिस में जमा होगी, एक रजिस्ट्रार में, और एक आपके HOD के पास, आपके डिपार्टमेंट हेड के पास जमा होगी। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे, मतलब सेल्फ मतलब स्वयं सत्यापित कर रहे हैं। कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप इन्हें अटेस्टेड करा के लाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यू आर सपोज टू सेल्फ अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट। तो कैसे करना है, SELF लिखना है, ATTESTED लिखना है, और उसके बाद वो अटेस्टेड करके आप साइन करके डेट उससे कर देना। तो ये करना है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं, अपना सामान उमान पैक करो, मेरिट लिस्ट आई जाएगी। एक मेरिट में नहीं आएगा तो दूसरी में आएगा, दूसरे में 3, पिछले साल तक 2-3 मेरिट भी आती थी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि मैम हमारे लिए जिन्होंने CUT नहीं दिया है, क्या उनके लिए चांसेस है एडमिशन के? देखो, उनके लिए भी चांसेस होते हैं, लेकिन वो कब होते हैं, जब आपका मान लीजिए कि सीट बच जाती है। इसके साथ साथ जिन बच्चों का जैसे CUT एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट का प्रॉब्लम था, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो दोबारा से खुला है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया। आई होप कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होगा, ठीक है। अब अंतिम आता है, एक और बार आपके लिए रजिस्ट्रेशन खुलेगा। और एक चीज़ और है कि एक स्पॉट काउंसलिंग जैसा भी चीज़ होता है। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब कि अचानक से कोई काउंसलिंग करा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में 10 सीटें खाली हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेंगे, या 5 सीटें खाली रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेंगे। तो इसमें फटाक से जो होती है वो स्पॉट काउंसलिंग कराते हैं, और बच्चों को बोलते हैं जो आएगा वो सीट को पाएगा। तो उन सारी अपडेट के लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही है आपका। बाकी आप ग्रुप को फ़िलहाल के लिए ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो देखा कि बच्चों ने अपने जो रूममेट है ना, वो भी सेलेक्ट कर लिए कि भाई मैं फ़लानी जगह रहूँगा, तो तुम भी मेरे साथ PG शेयर कर लेना, वगैरह वगैरह। तो ऐसे छोटी मोटी बच्चों की हेल्प मेरे चैनल के माध्यम से हो रही है, और मेरे ग्रुप बना के। बाकी मुझे तो कोई एज सच कोई इसमें कोई हेल्प नहीं है, बट मैंने सोचा कि 1 स्टेप फॉरवर्ड बच्चों के लिए कुछ करा जाए, ठीक है। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।